नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपके सामने उपस्थित हूँ। लेकिन यह कार्यक्रम किताबें मिली का है और बुक कैफ़े का किताबें मिली कार्यक्रम हमने इस लिहाज से शुरू किया था कि जो प्रकाशक हमें पुस्तकें भेजते हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकूं। ख़ास बात यह कि दिसंबर महीने में जब मैं आपसे मिल रहा हूँ किताबें मिली कार्यक्रम में, तो हमारे पास पूरे साल सैकड़ों किताबें हैं। प्रकाशकों का यह प्यार देखते हुए बहुत बाद में हमने यह शुरू किया कि हम कम से कम किताबों की सूचना का यह कार्यक्रम आपको शुरू कर सकें। कम से कम जो पुस्तकें हमारे पास प्रकाशक भेजते हैं, अगर बुक कैफ़े में मैं उनकी चर्चा न भी कर पाऊँ या चर्चा करूँ भी, तो कम से कम उनके बारे में जानकारी दे सकूँ। चूँकि हमने वर्ष के मध्य में यह कार्यक्रम शुरू किया था, इसलिए बहुत सारी किताबें ऐसी थी जो पहले या तो हमने बुक कैफ़े में मैंने उनकी चर्चा कर दी थी या वे पढ़ने से बची रह गई। मैं इस सप्ताह उन्हीं किताबों को बताऊंगा, उन्हीं किताबों के बारे में बताऊंगा। प्रकाशक मिक्स हो सकते हैं। कुछ किताबें हमें लेखकों ने सीधे भेजी थी, कुछ किताबें प्रकाशकों की ओर से आई थी और कुछ किताबें लेखकों के प्रशंसकों ने भी हमारे पास भेजी थी। तो मैं उन किताबों का उल्लेख करूंगा। जो पुस्तक हमें अभी इस सप्ताह प्राप्त हुई है उसमें वो फ़ोन कॉल, वंदना वाजपेयी की यह पुस्तक है। एक कहानी संग्रह है उनका, जीवन के टर्निंग पॉइंट पर खड़े लोगों की कहानियाँ, जहाँ एक फ़ैसला बदल सकता है ज़िंदगी। वो फ़ोन कॉल वंदना वाजपेयी की। इस पुस्तक को भावना प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। मूल्य 250 रुपये है। शिवना प्रकाशन से अंग्रेजी की एक पुस्तक हमें प्राप्त हुई जिसका नाम है प्राउड कन्विक्ट्स ऑफ लव और टेल ऑफ 5000 ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशंस। यह पुस्तक हिंदी में इसी नाम से छपी हुई पंकज सुबीर के उपन्यास जिन्हें जुर्म ए इश्क पर नाज था का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। इसका ट्रांसलेशन रचना त्यागी ने किया है। इस पुस्तक का मूल्य 300 रुपये है। प्रेम के पहले बसंत में, यह रश्मि भारद्वाज के संपादन में आई हुई संस्मरण श्रृंखला की पुस्तक है और इसमें बहुत सारे लेखक जिसमें आकांक्षा पारिकाशी, अंबर पांडे, अनामिका, अंजू शर्मा, गौतम राजऋषि, ज्योत्सना बनर्जी, आडवाणी, मनीषा कुलश्रेष्ठ, नवीन रांगियाल और पंकज सुबीर, प्रयाग शुक्ल, राजीव कुमार, रश्मि भारद्वाज, सपना सिंह, सुधा ओम, ढिंगरा सुशोभित, तस्नीम खान, उषा किरण खान और विनोद भारद्वाज। इनके प्रेम के पहले बसंत में उनके संस्मरण शामिल हैं। शिवना पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है। इसके अलावा मत्स्यगंधा गीताश्री का यह कहानी संकलन है। यह कहानी संग्रह भी शिवना पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। इसमें गीताश्री जो जानी मानी कथाकार पत्रकार हैं, उनकी सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी, मत्स्यगंधा, अहेरी, मेरे पाप को पुण्य में बदल दीजिए, मूव ऑन, बरजोरी बसे हो नैनवा में, मुखौटा, जहाँ तजलील है जीना, तू क्या है, 12 गामा, ये कहानियाँ संकलित हैं। इसके अलावा कविता में मनुष्य, संदर्भ समकालीन हिंदी तथा बांग्ला कविता, सूर्यनाथ सिंह की यह पुस्तक है। इसे संधीश पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 750 रुपये है। इसके अलावा सामयिक प्रकाशन के उपक्रमों ने जो पुस्तकें हमें भेजी हैं उनमें पंचम की फेल, कृष्णा अग्निहोत्री का यह उपन्यास है। इसके अलावा उपनिषदों की कहानियाँ, श्री व्यथित हृदय की पुस्तक प्राप्त हुई है। इसके अलावा महाभारत की श्रेष्ठ कहानियाँ, ये भी श्री व्यथित हृदय ने भेजी है, मतलब उनकी पुस्तक है। और इसके अलावा हितोपदेश की श्रेष्ठ कहानियाँ, ये भी श्री व्यथित हृदय की संकलित पुस्तक है, उनके द्वारा लिखी हुई। यह पुस्तक भी सामयिक प्रकाशन के सहयोगी उपक्रम सुनील साहित्य सदन द्वारा हमें प्राप्त हुई है। ये चारों पुस्तकें हार्ड बाउंड संस्करण की हैं। साहित्य तक के इस कार्यक्रम में, किताबें मिली कार्यक्रम में, मैं
विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्राप्त हुई पुस्तकों की सूचना आपको देता हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि एक एपिसोड में आपको एक प्रकाशक की पुस्तकों के बारे में बता सकूं, लेकिन चूंकि विविध विधाओं की पुस्तकें अनवरत आती रहती हैं, कुछ पुस्तकें एक ही आती हैं एक बार में एक प्रकाशक की, उसके लिए मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि उस प्रकाशक की और भी पुस्तकें आ जाएं तो आपको सूचना दे सकूं। कुछ पुस्तकें पहले आती हैं, कुछ बाद में आती हैं, और इस तरह से कई बार पुस्तकें हमारे पास सूचना देने से रह जाती हैं। नए साल में 2023 में हमारा यह संकल्प होगा कि जो पुस्तकें जिस रूप में आएँ, अगर छिटपुट पुस्तकें भी प्राप्त हो रही हैं तो कम से कम मैं सप्ताह में या महीने में, कम से कम महीने में एक बार उन पुस्तकों की भी जानकारी दे सकूं जो हमें लेखकों द्वारा सीधे मिलती हैं या उनके प्रशंसकों द्वारा हमें भेजी दी जाती हैं, या छोटे प्रकाशक एक दो पुस्तकें हमको भेजते हैं। साहित्य तक के इस एपिसोड के बारे में आपकी राय जानने की हमारी इच्छा है। यह इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करता है। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे सुनते रहें, किताबें खरीदते और पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृत को बढ़ावा दें। फिर मिलते हैं कल इसी समय किसी पुस्तक की चर्चा के साथ। मैं फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।